नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा पास आउट हैं इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से और आप किसी इंडस्ट्रियल कंपनी में काम करना चाहते हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो आपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का नाम तो जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में ही बात करने वाला हूँ कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है, इसमें क्या काम करना होता है, कैसे करना होता है, व्हाट इज मेंटेनेंस, एक मेंटेनेंस का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसमें कैरियर ग्रोथ क्या है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं तो। सो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि इस वर्ड में ही इसका आंसर छुपा है, किसी चीज़ का मेंटेनेंस करना मतलब किसी चीज़ की मरम्मत करना, उसको फिक्स करना, उस चीज़ को सही करना ही मेंटेनेंस कहलाता है। इसका सिंपल सा डिफिनीशन है। अब बात करेंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कंपनी में ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, तो वहाँ पे मशीनें होती हैं। तो उस मशीन में कहीं ना कहीं दिक्कत या फिर कोई अचानक से प्रॉब्लम आ जाती हैं या फिर दिक्कत नहीं भी आती हैं, तो भी उस मशीन का एक प्रॉपर टाइम पे सर्विसिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है जो ऑयल पे चलता है, उसको टाइम टू टाइम चेंज करना या फिर कुछ ग्रीसिंग करना या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए तो उसे ठीक करना ही एक मेंटेनेंस इंजीनियर का काम होता है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी कंपनियां मेंटेनेंस के वैकेंसी के लिए ITI, डिप्लोमा, बीटेक और डिग्री के लोगों को भरती है। ये डिपेंड करता है आपके कंपनी के ऊपर। जहां पे जिस कंपनी में बड़े बड़े रोबोटिक सेल पे काम किया जाता है, तो आपके जितने भी बड़े बड़े कंपनियां होती हैं रोबोटिक आर्म्स पे काम करती हैं, जैसे रोबोटिक पार्ट्स को उठाता है और सोल्डरिंग, वेल्डरिंग जो भी चीज़ें चलती हैं उस चीज़ को करती है और उस पार्ट को फिक्स कर देती है। तो वहाँ पे उस लेवल पे प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज पे काम करना होता है। तो वहाँ पे इस टाइप का वर्क होता है। वहाँ पे ज़्यादातर डिप्लोमा, बीटेक वाले ही काम करते हैं, या फिर अगर आप छोटे मोटे कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर ITI वाले भी मेंटेनेंस में वर्क करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हर एक प्रोडक्शन कंपनी में होता है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं होता है, लेकिन हर एक प्रोडक्शन कंपनी में मेंटेनेंस होता है। जहाँ पे कंपनी होता है, जहाँ पे भी मशीनरी होता है, वहाँ पे मेंटेनेंस होता है, क्योंकि कभी ना कभी इस मशीनरीज में कोई ना कोई डिफेक्ट्स आएगा जिसकी वजह से प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। सो प्रोडक्शन के स्टॉप होने की वजह से बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, बिजनेस वैल्यू डाउन हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए कंपनी ने पहले से ही ऐसे इंजीनियर को हायर करके रखी होती है जो इस प्रोडक्शन को फिक्स कर सके विद इन टाइम लिमिट में। जैसे अगर आज किसी मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे आप 20 से 30 मिनट के अंदर प्रॉब्लम को ठीक करके मशीन को चालू कर देना, तो इतना एफिशिएंसी लगता है। कई कंपनियों में तो 5 से 10 मिनट तक की ही एफिशिएंसी होती है, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन बहुत ही हाई लेवल पर होता है। क्योंकि कंपनी का कहना होता है कि हम मशीन को ज़्यादा टाइम तक बंद नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना होता है। दोस्तों, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रोडक्शन किस लेवल का है, कंपनी का मार्केट वैल्यू किस लेवल का है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी एप्पल मोबाइल का प्रोडक्शन करती है और एप्पल मोबाइल में अगर कोई मेंटेनेंस इंजीनियर काम करता है तो वहाँ पर प्रोडक्शन अगर एक दिन के लिए रुक गया तो बहुत बड़ा लॉस उस कंपनी को हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान देना होता है। इस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा रिस्की होता है ये डिपार्टमेंट, तो आपको इसमें भी केयरफुल तरीके से काम करना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों वैसे तो आपका मेंटेनेंस में हमेशा ज़्यादातर एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर किया जाता है। और अगर फ्रेशर पर किसी बंदे को लिया जाता है तो उस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कुछ लोग एक्सपीरियंस होंगे, उनके बेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और फ्रेशर को ट्रेनिंग बेस पे रखा जाता है। तो दोस्तों, दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। एक, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आप एज ए ट्रेनिंग बोलकर जा सकते हैं और दूसरा एक्सपीरियंस बोलकर आप इस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस डिपार्टमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बहुत ही कम चांस होते हैं। यानी उनको बस यहाँ पे फोकस करना होता है प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी पे, कि हमेशा प्रोडक्शन चलता रहे, प्रोडक्शन कभी बंद ना हो। एक मेन मेंटेनेंस इंजीनियर का मेन मुख्य काम यही होता है, प्रोडक्शन पे हमेशा ध्यान देना है कि प्रोडक्शन हमेशा उनका कंटिन्यू चलता रहे, कभी बंद ना हो। अगर बंद हो तो उन्हें तुरंत प्रॉब्लम को ठीक करना होता है। एक मेंटेनेंस इंजीनियर का मेन काम यही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।